औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 फिज़िक्स का न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आता है 5.8। तो देखिए सवाल किस तरह है। अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L। तो एक जो है वो लैडर है लेंथ L एंड वेट 50 न्यूटन, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल ये हमने बना ली, वॉल तो वर्टिकल ही होती है, और ये लैडर जो है उसकी लेंथ L है, इसके ऊपर प्लेस्ड है, और जहाँ पर लैडर रखी हुई है पॉइंट ग्राउंड के ऊपर, उस पॉइंट को A का नाम दिया, और जहाँ पर लैडर प्लेस्ड है वो B हो गई, ये लेंथ L है। अच्छा, यूनिफॉर्म लैडर जो है, यूनिफॉर्म लैडर का मतलब आप ये समझ लें कि जब यूनिफॉर्म लैडर होती है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो लैडर के सेंटर में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर ऑफ मास कह लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में लाई करेगा यूनिफॉर्म लैडर। तो अब इसका वेट जो यहाँ पे कह रहा है ये 50 न्यूटन है, तो ये वेट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये इसका वेट है, ये वेट नीचे लाई करेगा, ये वेट है 50 न्यूटन। ठीक है, यूनिफॉर्म लैडर लेंथ L अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ 0.4, फाइंड द मिनिमम एंगल सच दैट द लैडर में नॉट बी स्लिप। वो मिनिमम एंगल निकालिए कि जिसमें जो है लैडर स्लिप ना हो। ठीक है, तो यहाँ से इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले कुछ डेटा के हिसाब से लिखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्टार्ट करेंगे, इसको हम लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास A से लेके B तक है, A से B तक, और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है L, कैपिटल L हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैडर ये हमारे पास A से लेकर इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C का, A से C तक है। ठीक है बेटा, और इस चीज़ को याद रखें कि ये जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म लैडर होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बीच में लाई करती है, और ये जो लेंथ होगी बीच में लाई कर रही है, तो ये लैडर की लेंथ कितनी हो गई, ये हाफ ऑफ लेंथ हो गई, ये हाफ ऑफ लैडर हो गई। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप लिख लें ड्यू टू यूनिफॉर्म लैडर, यूनिफॉर्म लैडर की वजह से बीच में, और ये हाफ ऑफ लेंथ हो गई इसकी। अब वेट क्या है, वेट आपको गिवन है, वेट ऑफ लैडर इसको हमने इंडिकेट किया है W से, और ये है 50 न्यूटन। ठीक है, और एक चीज़ जो हमने मेंशन नहीं करी वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4, और एंगल हमने निकालना है, एंगल ऑफ लैडर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास टोटल डेटा हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब इसका स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए अब सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि सपोज़ दैट ये जिस जगह ग्राउंड पर लैडर मौजूद है ये फ़िक्स पॉइंट है, यानी ज़मीन पर लैडर यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ लैडर का वेट इधर लाई कर रहा है और वॉल के ऊपर लाई कर रहा है। तो इफ़ A जो है इज़ आ फिक्स पॉइंट, A एक फ़िक्स पॉइंट है यानी ओरिजिन है, देन we know by second condition of इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पर जब ये लैडर यहाँ रखा हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म लैडर। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है,
टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होती हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में और वो इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है ना, तो अब ये हमारे पास जो है, अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह होगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी होगी, यानी घड़ी की सिमत में, घड़ी के कांटे इस सिमत में मूव करते हैं, उसका आर्म जो है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज टॉर्क, अच्छा रिमेंबर दैट कि टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क जो हमारे पास होता है वो होता है F/r sin थीटा, वरना F क्रॉस r होता है और क्रॉस हटाते हैं तो sin थीटा आता है। तो ये हमारे पास है। अब अगर इसके अंदर हम आएँ तो इसके ऊपर ये जो वेट यहाँ पर मूव कर रहा है, ये जो फोर्स लाई कर रही है, सपोज़ दैट इट इज़ अ फिक्स पॉइंट जो हमने सपोज़ किया है, तो ये इस तरह इसको रोटेट करवा के ऐसे मूव करवा देगा। ठीक है, सिस्टम ये इसे यहाँ पर ऐसे मूव करवाएगा, तो वेट जो है इसको यहाँ पर मूव करवा रहा है। ठीक है ना, तो वेट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैं जो लिखूँगा F/r sin थीटा, तो F मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर वेट होगा, फिर क्रॉस, अब रेडियस कितना हो जाएगा A से लेके C तक, तो वे AC और यहाँ आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, ये मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से ये सवाल करवा रहा हूँ, और भी मेथड है इसको सॉल्व करने के। एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव होगा, ये जो वॉल है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ये वॉल B पॉइंट पे, जाहिर है जब ये लैडर इसके ऊपर रखा हुआ है तो लैडर जो है वो इसके ऊपर ऐसे एक्ट कर रहा है दीवार के ऊपर, तो ये दीवार रिएक्शन के तौर पर अपोजिट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अपोजिट रिएक्शन होगा। जिस तरह यहाँ पर जो है लैडर यहाँ रखा हुआ है वॉल के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक अपोजिट रिएक्शन होगा और इसका रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जो है इसका सीधा सा रिएक्शन ऊपर, यानी वॉल इसको यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स इसको इस तरफ जो है वो रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, उसको हम इस तरह शो करते हैं, ये जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है इसको हम इस तरह शो करते हैं और इसको हम नाम देंगे S, कि ये जो वॉल का रिएक्शन इस तरफ आ रहा है इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए ये हो जाएगा S। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स होगी इसको हम नाम देंगे S और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर फोर्स इंटू फोर्स आर्म, यहाँ पे जो फोर्स थी वो इधर थी, फोर्स आर्म फिक्स पॉइंट से यहाँ तक था। अगेन दिमाग में बिठा लें कैसे लिखा था मैंने, फोर्स वेट है यहाँ पर और फोर्स आर्म फिक्स पॉइंट से शुरू होगा और यहाँ तक आ जाएगा, तो ये AC हो गया था हमारे पास। अब ये डिस्टेंस यहाँ पर है, अब फोर्स मेरे पास S है और फिक्स पॉइंट से मेरे पास फोर्स आर्म क्या होगी, A से लेकर B तक, तो यहाँ पर आ जाएगा sin AB SAB sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैं डेटा में देखूं तो वेट मेरे पास कितना है, तो वेट मेरे पास आ रहा है 50 न्यूटन, 50 आ गया। AC किसके बराबर है, ये वेट 50 हो गया, AC है हाफ ऑफ लैडर, तो AC आ जाएगा हाफ ऑफ लैडर साइन थीटा। फिर उसके बाद S ऐसे ही रहेगा मेरे पास, क्रॉस AB किसके बराबर है, AB तो टोटल लेंथ ऑफ वॉल है, तो AB की जगह L आ गया, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब ये मेरे पास लेंथ दोनों साइड से कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, और यहाँ पर मेरे पास बचा साइन थीटा और यहाँ पर बचा S साइन थीटा। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का, क्योंकि अब मुझे S की वैल्यू नहीं पता, अगर मुझे S की वैल्यू पता चल जाए तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो S की वैल्यू निकालने के लिए अब हम आगे वर्क करते हैं। अच्छा, फॉर S, अब S के लिए हम काम करेंगे फॉर S। अब S के लिए मैंने ये ट्रायंगल अगेन कंसीडर कर लिया, ये हमारा वेट है, ये हमारे पास एंगल बना हुआ है और ये हमारे पास जो S फोर्स लगी है ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल जो हैं ये दोनों बराबर होते हैं। इसको मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ कि ये एंगल जो है अपोजिट एंगल और ये एंगल जो है वो दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल अपोजिट एंगल जो होते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह जो है वो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जिस एंगल से ये यहाँ पर रखी हुई है यूनिफॉर्म में, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो वैल्यू आ रही है, ये जगह और ये एंगल दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो ये इसे भी मैं कलर कर देता हूँ कि ये दोनों आपके पास
अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाएं। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके पास हो गए। ठीक, ये हमारे पास बराबर हो गए। तो अब ये एंगल मेरे पास क्या होगा? ठीक है, ये एंगल हमारे पास होगा कि देखें ये एंगल तो थीटा हो गया। अब ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा वर्टिकल ये है 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे। ऐसे हम 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये पूरा जब 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये एंगल मेरे पास रिमेनिंग कितना होगा? ये यकीनन 90 माइनस थीटा होगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये बेशक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेकिन हर परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 नहीं होता, क्योंकि ये स्लोप है। इस बात को जहन में रखिएगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूँ कि ये हमारे पास है 25 साइन एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एस क्रॉस साइन थीटा। ये मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने सिर्फ इस एंगल को डिस्कस किया है। ये जो फोर्स आर्म जो है ये वाला हमारे पास ए से लेके पॉइंट सी तक, ये ए है, ये हमारा बी है, ये ए से लेकर ये सी है, ये बी है, ये हमने इस एंगल को कंसीडर किया है। तो ज़ाहिर है एंटी क्लॉक हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज में ये वाला एंगल इंक्लूड था, तो हमने इसको यहाँ रिप्लेस किया। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुताबिक कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बिहेवियर है इसका। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एस साइन थीटा। ठीक है, अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू आर होता है हमारे पास। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे पास एस है, जो हमने ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, वॉल लैडर की और वॉल की। और ये म्यू अपनी जगह रहेगा और रिएक्शन जो होता है वो वेट के बराबर होता है, वी के। यहाँ पर जो है वर्टिकल रिएक्शन के बराबर होगा वी के, और इसको आप जो है वो वेट कह सकते हैं, यानी वेट की वजह से जितना रिएक्शन आ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ये आपके पास वी रिएक्शन है, रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि जब ये यहाँ पर रखी हुई है तो इसका अपोजिट रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो अब इसको आर को रिप्लेस करेंगे आर डब्ल्यू से। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाएंगी? म्यू की वैल्यू 0.4 दी हुई है आपको, और डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है 50। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ये जो एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, और हमारा काम जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 cos थीटा इज इक्वल्स टू 20 साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अब 25 cos थीटा इज इक्वल्स टू 20 साइन थीटा। अब इसको हम जो है 20 को यहाँ नीचे ले आएंगे, cos को यहाँ ले जाएंगे, तो 25 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan थीटा होता है, और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। tan को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.25, और जब कैलकुलेटर से आप इनवर्स फंक्शन इसका एंगल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 51.3 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो एंगल आ गया जिस पे जो है वो लैडर जो है वो स्लिप नहीं होगी। ठीक है ना, ये सवाल आपका 2019 में भी आया है, 2016 में भी आया है, और 2011 में भी आ चुका है आपका। इतनी दफ़ा रिपीट होने वाला सवाल है, 2010 में भी आया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी करें।